ट्रूडो की जगह लेबर पार्टी के 4 नेताओं की चर्चा हो रही है, जिसमें एक नाम अनीता आनंद का है। अनीता के पिता तमिल मूल से हैं और मां पंजाबी साइड से हैं। उनके बाप दादाओं का महात्मा गांधी कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। बाकी अनीता आनंद लेबर पार्टी के इतिहास में चुनी गई पहली हिंदू सांसद हैं। ने जैसे इंडियन लॉबी की बात की तो वाकई में इंडियन लॉबी काफी मजबूत है और कहा यही जाता है कि उनकी पार्लियामेंट में भी कुछ लोग मौजूदा पाकिस्तान की तरफ से एक भी नहीं है। इसकी क्या वजह है? देखिए, पाकिस्तानी बिजी है अपने पीटीआई में, नून लीग में बिजी है। उनके मिनिस्टर बनने से ये होगा कि इंडियन इकोनॉमी वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि वहाँ सिख ऑलरेडी स्ट्रांग है। सिखों का होल्ड है बानिस्बत पाकिस्तानी कम्युनिटी के। तो ये पाकिस्तान के हक में बहुत गलत हो जाएगा, या कह लें कि पाकिस्तान को बहुत सारी डिफिकल्टीज देखनी पड़ सकती। जैसे ही उन्होंने देखा कि ट्रूडो एक ऐसा बंदा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं रही, उन्होंने अपनी सपोर्ट खींच ली। आहिस्ता आहिस्ता सबने सपोर्ट खींच ली और ट्रूडो साहब जो है वो गिर गए। सो दैट इज पॉलिटिक्स, नोबडी सपोर्ट्स एनीवन। जल्दी एक मुल्क को बर्बाद करना हो तो ट्रूडो को किताब लिख देनी चाहिए कि कहां से आप एक इकोनॉमी जिसका 2015-16 में $1 बिलियन था, 1 बिलियन, एंड यू टेक इट टू $61.9 बिलियन। समझ रहे हैं कितना बड़ा खड्डा खोद के जा रहे हैं ये। एक इंडियन मिनिस्टर के आने से मिनिस्टर का झुकाव इंडिया की तरफ ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी सिख कम्युनिटी बहुत मेजॉरिटी में है। सिख कम्युनिटी वहाँ बहुत ज़्यादा है। इंडियन मिनिस्टर बनने से ये होगा कि जो सिख कम्युनिटी है उसका होल्ड और स्ट्रांग हो जाएगा, इंडियंस का होल्ड स्ट्रांग हो जाएगा, उनकी ट्रेड बेहतर हो जाएगी, एजुकेशन बेहतर हो जाएगी। और पाकिस्तानी जिनके साथ उनका शुरू से ही एक टसलिज्म चलता आ रहा है वो बहुत। अनीता आनंद का नाम सामने आ रहा है कि वे डस्टबिन ट्रूडो की जगह ले सकती हैं, यानी अनीता आनंद को भी नेता चुना जा सकता है, यानी अनीता आनंद को भी कनाडा का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। क्लोज फ्रेंड ऑफ ट्रूडो उनकी पार्टी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि ट्रूडो एक ऐसा बंदा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं रही, उन्होंने अपनी सपोर्ट खींच ली। आहिस्ता आहिस्ता सबने सपोर्ट खींच ली और ट्रूडो साहब जो है वो गिर गए। सो दैट इज पॉलिटिक्स, नोबडी सपोर्ट्स एनीवन। जारी बात है, अब ट्रूडो जो है वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे। बहरहाल ये जो इशू है जस्टिन ट्रूडो में के दौर में, इंडियंस कहते हैं जी खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में है। और फिर जो निजर का कत्ल हुआ, कनाडा उसको लेके नेक्स्ट लेवल पे चला गया। एंड देन फिर उन्होंने कहा जी कि हम बहुत सारे जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और वो उनको कईयों को इंडिया ने कहा कि नहीं, हम नहीं इनको रखेंगे। फिर अमित शाह का नाम आया कि जी अमित शाह ने खालिस्तानियों को खिलाफ जो कत्ल है जिसको दुनिया कहती थी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, मुझे ऐसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के दिन फिर अच्छे हैं कि जो एक अमेरिकन पार्लियामेंट कांग्रेस जो है वो एक ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात कर रही थी, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात कर रही थी, और एक वेव उठ रही थी अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, वेस्ट के अंदर, वो सारी की सारी वेव दब गई है। वो दबी इस तरह है कि एक तो इंडिया ने मेरा ख्याल है ये कहा होगा कि यार हमारे जिन लोगों से गलती हुई हैं, अमेरिका को खासकर कहा होगा कि हमारे जिन लोगों से गलतियां हुई हैं हम उनसे कराते हैं आपसे सॉरी। जो मेरी असेसमेंट है, निखिल गुप्ता को ले गए, जो लोग इन्वॉल्व थे, एक जो टीमें भेजी थी इंडिया ने, सॉरी करके पीछे हट गए। पब्लिकली अच्छी पोस्चरिंग हो गई। जैक सुलिवन से अमेरिका में भी मुलाकात हो गई, जैक सुलिवन इंडिया के अंदर भी आ गए, वो मोदी साहब से भी मिले हैं, इसके ऊपर मैं अलहदा बात करूंगा। तो ये जो सिचुएशन है, ये अब इस पोजीशन में आके खड़े हो गए हैं। वो कहते हैं कि भाईजान अमेरिका के साथ हम यस हो गए हैं, कनाडा में हुकूमत चली गई है, जो नई हुकूमत आएगी उसकी क्या प्रायोरिटी होगी क्या नहीं। वो जो फॉरेन मिनिस्टर थी मॉली, वो भी चली गई, सारे चले गए। अब किस तरह कनाडा इसको पिकअप करेगा? ट्रंप जो है वो तो कनाडा को सपोर्ट नहीं देगा ऑन खालिस्तानी एंड ऑल दीस थिंग्स। सबसे बड़ी रीजन ये है, पाकिस्तानी जाते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, भारतीय जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज लेकर, वीजे लेकर जाते हैं। वो डायस्पोरा बनते हैं, अपने मुल्क के लिए एक सरमाया बनते हैं। हमारे बेचारे अब बॉर्डर क्रॉस करके कौन आता है जिसके पास तालीम नहीं है, जो वीजा नहीं ले सकता? हमारे ज्यादातर तो पाकिस्तानी जो इन मुल्कों में घूम रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम तो वो तो बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए हैं।
तो बिल्कुल। फिर वो आप मुझे ये बताएं, वो सलाहियत रखते हैं कि वो देखें रिपब्लिकन पार्टी क्या है, डेमोक्रेट पार्टी क्या है? मेजॉरिटी बेचारे तो रिपब्लिकन पार्टी के स्पेलिंग नहीं आते उनको, आप कहते हैं कि वो आपके वो यहाँ पे असेंबलियों में जाए। वो ये तो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना। आप पाकिस्तान में तैयारियां कर और देखें ना, भारत की जो आईटी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें आप अपने आप। तो ये मसाइल है इस तरह की, या तो प्लानिंग की जाए, सोचा जाए, लेकिन तो सोचिए, मतलब ये मुझे लग रहा है कि इतनी जल्दी एक मुल्क को बर्बाद करना हो तो ट्रूडो को किताब लिख देनी चाहिए कि कहां से आप एक इकोनॉमी जिसका 2015-16 में $1 बिलियन था, 1 बिलियन, एंड यू टेक इट टू $61.9 बिलियन। समझ रहे कितना बड़ा खड्डा खोद के जा रहे हैं ये। पियर कॉलिपर जो है वो कहते हैं, जो ऑपोजिशन में वो कहते हैं, देखो किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हो रहा है। He has no brains, ट्रूडो के लिए। He has no backbone. He is a clown. He has made Canada a circus around the world. तो ये हालत हो गई। और बाकी जो रही सही कसर है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पूरी कर दी। वो तो मतलब इतना, मतलब वो डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग इज, वो एक हर कनेडियन की सेल्फ रिस्पेक्ट को जाके चोट मार रहे हैं। वो कहते हैं आप तो हमारी 51st स्टेट बनो, मतलब छोड़ो, मिल जाओ हमारे अंदर ही, मतलब है ना, आपके साथ भी मैं पार्टनरशिप करूंगा। वो कहता नहीं आप पार्टनरशिप छोड़ो, नौकरी कर लो मेरे पास। तो वो उनको कभी बोलते हैं कि ये गवर्नर ट्रूडो है। और क्योंकि अमेरिका इतना, कनाडा इतना डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर कि उन्होंने अगर 25% टैरिफ लगा दिया तो ये तो मतलब कहते हैं ना, वो गई भैंस पूरी पानी में गई है। तो क्योंकि अमेरिका, कनाडा, हम जब आई यूज्ड टू लिव इन द यूएस तो हम उसको बोलते थे इट इज आवर बैकयार्ड। तो छोटा भाई है, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प जो कह रहा है कि जहां मर्जी बिठा दूंगा, जहां मर्जी खड़ा कर दूंगा, ये मान जाएगा। इतना बड़ा पोरस और नॉन गार्डेड बॉर्डर भी नहीं है दुनिया में जो इन दो कंट्रीज का है। तो जगमीत सिंह साहब ने तो इनको पूरा यूज और अब्यूज करके छोड़ दिया है। और एक बात आप देखिए कि जब से ट्रूडो ने जगमीत सिंह से सपोर्ट ली, जो लोग के एलिमेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं उनको सिख नहीं मानता हूं और उनको के एलिमेंट कहता हूं, और मैं वो नाम भी नहीं लेना चाहता क्योंकि उस झंडे के ऊपर उन्होंने सिख कौम का खंडा बनाया जिसका कोई हक। अनीता आनंद का नाम भारतीय मूल के लोगों के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने अपनी मेहनत और नेतृत्व क्षमता से कनाडा की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। अब दुनिया भर में इस बात की चर्चा है कि अब सबके मन में सवाल है कि अब अगला पीएम कौन होगा। जैसे ही खबर सबके सामने आई, ट्रूडो के इस्तीफे के कई मायने निकाले गए। भारतीयों ने जमकर भड़ास भी निकाली। ऐसा भी क्यों ना, कई महीनों से कनाडा के रिश्ते भारत से कई महीनों से तनाव में हैं। ट्रूडो के इस्तीफे के बाद अगला पीएम कौन बनेगा, इस रेस में कई नाम शामिल हैं, लेकिन कनाडा की राजनीति में अनीता आनंद का नाम इन दिनों चर्चा में है। जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली सरकार ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर अपनी प्रतिभाशाली भूमिका निभाने के बाद अब वह देश की पहली प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में हैं। अनीता आनंद पूर्व रक्षा मंत्री रह चुकी हैं। उनका जन्म 20 मई 1967 को हुआ था। वहीं उनके माता पिता भारतीय रूप से मूल निवासी हैं। अनीता आनंद का नाम इन दिनों बहुत ही चर्चा में है। कनाडा की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में है। अनीता आनंद भारतीय मूल की कनाडियाई राजनेता और वकील हैं, जो कनाडा की राजनीति में एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व बन चुकी हैं। जस्टिन ट्रूडो सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभाई हैं। हाल ही में उनका नाम कनाडा की संभावित प्रधानमंत्री के तौर पर चर्चा में है। भारत में वह जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी के कैबिनेट में भारतीय रक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। अपनी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की कुशलता के कारण वह प्रधानमंत्री पद की संभावित दावेदार की रेस में भी शामिल हैं। अनीता आनंद जी के निजी जीवन के बारे में बात करें तो उनकी शादी जॉन से हुई है, जो एक प्रोफेसर हैं, और उनके 4 बच्चे भी हैं। 2019 में उन्होंने ओक्लेवे से सांसद का चुनाव जीता। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी की सरकार में शामिल हुई। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे की संभावनाओं के बीच वह लिबरल
पार्टी में सबसे मजबूत दावेदार मानी जा रही हैं। यदि वह प्रधानमंत्री बनती हैं तो वह कनाडा की पहली महिला प्रधानमंत्री हो सकती हैं। उनकी भारतीय पृष्ठभूमि और अन्य प्रतिभाशाली नेतृत्व क्षमता उन्हें इस दौड़ में सबसे आगे रखती हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जो से बताइएगा। मिलते हैं आपको एक और नई अगली धमाकेदार वीडियो में।